अब चालू हुआ, अभी अपने आप बंद हुआ है, फिर दोबारा चालू नहीं हुआ। इसमें बीएम बरुआ और स्मिथ महोदय ने इसे पूर्ण रूप से प्रदान किया। इस अभिलेख में 47 स्तंभ तोरण, 47 स्तंभ तोरण और 33 ऊषणीय और 3 सूचियां। ऊषणीय वो होता है जो इस प्रकार से रेलिंग के ऊपर ये चूड़े की आकृति का बना होता है, इसी को ऊषणीय कहते हैं। और 3-3 की जो पटेरियां हैं इन्हें सूची कहते हैं, सूची। और इन्हीं सूचियों में ये जो बने होते हैं इन्हें स्तंभ छोटे। और इसमें तो ये मिला के भरहुत के जो स्तूप हैं, स्तूप के तोरण द्वार हैं, तोरण द्वार में ऐसी कला का निरूपण है जिसमें बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक के सभी तो का अंकन है, जैसे हाथी, घोड़ा, सिंह और द्विशाल भंजिका, महामाया के अन्य विलापों का दर्शन देखने को मिलता है। यह भरहुत स्तूप की विशेषता है। इस भरहुत में ही आज की भांति प्राचीन काल में जब इसकी खोज हुई होगी तो बिखरे हुए माध्यम से पड़े रहे होंगे। वर्तमान में बीएम बरुआ और स्मिथ ने उन्हें इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक पूर्ण स्तूप देने की कोशिश किया था, लेकिन इसमें जो उसके तोरण द्वार पर हैं ये अप्सराएं द्विशाल भूमिका ऐसी होती है, एक महिला को किसी पेड़ की डाली पकड़े हुए और दोनों अपने पैरों को एक साथ किए हुए ऐसे डांसिंग मुद्रा में खड़ी रहती है, उसको द्विशाल भंजिका के रूप में कहा जाता है। ऐसा वर्ड ये उस कला में देखने को मिलते हैं वहां की कलाओं। दूसरा है अब सांची जो है, हाँ, सांची जो है भी मध्य प्रदेश में आधुनिक रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिला है, उस पर सांची स्तूप का निर्माण एक पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर
हुआ है। सहसा ये उस समय जब सांची के अन्य नाम भी इतिहास में मिलते हैं, इसी पहले ये विदिशा में था। विदिशा एक इतिहास में इसका नाम बेसनगर, बेसनगर और काकनावे, काकना ओट ये भी आया था, बात पूछा गया था काकता ओट किसमें है। तो इस जो क्षेत्र सांची का जो स्तूप है, यहाँ पर स्तूप संख्या 3 है, लेकिन स्तूप संख्या जो 1 है उसे महास्तूप कहते हैं। ये महास्तूप है और इसी महास्तूप की विशेषता ये है कि इस स्तूप में गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। प्रारंभ में यह स्तूप ईंटों का बना हुआ था, लेकिन सातवाहन काल में इस स्तूप को प्रस्तर से एक ही नाप के प्रस्तरों से बनाया गया था। यह स्तूप सांची की ऊंची पहाड़ी पर 120 फीट अर्धव्यास में, ऐसे 120 फीट अर्धव्यास में इसका निर्माण हुआ था और इसकी पूरी ऊंचाई 54 फीट व्यास होता। इसमें 4 दिशाओं में 4 तोरण द्वार था, लेकिन दक्षिणी जो तोरण द्वार था उसे सुरक्षित किया गया है। इस स्तूप की जो सबसे ज्यादा विशेषता है, उसके भाग के अनुसार यदि हम अध्ययन करते हैं तो पहले वेदिका यानी रेलिंग क्या मिलता है। पहले वेदिका, एक वेदिका है, फिर वेदिका के बाद देखने को मिलता है सोपान। सोपान का मतलब सीढ़ी, सोपान कहते वेदिका, फिर सोपान, इसके बाद अंड, फिर मेधि अंड, मेधि अंड, हर्मिका और छत। ये इस स्तूप के मेन विशेषता है। वेदिका का मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो वो है स्तूप है, एक बाड़ से ऐसे घिरा हुआ है, गोल एक बाड़ से घिरा हुआ है। इसी को वेदिका, फिर इन्हीं में ऐसे रेलिंग लगी हुई है। तो ये रेलिंग ऐसे लगी है और इसी पे तोरण द्वार, और एक दूसरी दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां, और पुनः इस पे एक रेलिंग बनी हुई, जिसमें ये जो प्रथम वेदिका है इसकी ऊंचाई 11 फीट है, इसकी ऊंचाई 11 फीट है। फिर जब यहाँ तक पहुंच जाते तो ये 25 सीढ़ियों से चढ़कर, दोनों तरफ से इसमें सीढ़ी बनी है, ये द्वार है, द्वार में भी सोपान बने होते हैं मेधी पर चढ़ने के लिए, मेधी है। तो यहाँ से फिर ये 25, फिर यहाँ जब इसमें आते हैं तो ये इसमें प्रदक्षिणा पथ, ये खोल के इसका प्रदक्षिणा पथ है।
और इसी प्रदक्षिणा पथ के ऊपर एक हर्मिका है, इसी में एक मंजूषा है, ये प्रस्तर की मंजूषा। प्रस्तर की मंजूषा 5.7 इंच 5 फीट 7 इंच की है, और फिर इसमें 3 छत्र लगे हुए, 3 छत्र लगे हुए हैं। ये हर्मिका है, ये हर्मिका है, और ये ऊपर 3 इसके छत्र लगे हुए हैं। इसमें भूमितल से जो दोहरी सीढ़ियां हैं, ये इससे इसकी दूरी मतलब ऊंचाई 16 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 16 फीट। और इसमें अब इन्हीं रेलिंग, सीढ़ियां और वेदिका और तोरण द्वार जो है, इसी पर विभिन्न प्रकार के चित्रांकन भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक, महावीर निष्क्रमण, महाप्राशन, उस पे उस अवतन वो करते हैं। जो इसकी सूचियां हैं, ये नीचे जो स्पान है इसमें 9 फीट की वो है, और एक दूसरे से इनकी दूरी जो है 2 फीट की है। पहले ये लकड़ी में जिस प्रकार से बढ़ई कारीगरी कर करके चूल द्वारा फंसाया जाता है, चूल भी नहीं, ये पत्थर को करके फिर इसमें होल किया जाता है और इसमें अंदर इसको प्रविष्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे इसी को उन्होंने उसमें ऊसड़ी की वो दिया, ऊसड़ी ये। अब जो इसका तोरण द्वार है, वो तोरण द्वार अष्टपहल है, अष्टपहल है, अरे सॉरी अष्टपहल है, चार पहल हैं, और इन ये जो लगी हैं ये अष्टपहल है, मतलब चौकोर हैं, और चौकोर पे 3 सूचियां, ऐसे 3 सूचियां लगी हैं, और इन सूचियों के बीच में भी ये वेदियां लगी हैं, और इसके किनारों पर 4-4 गज, और सबसे ऊपर छोटे आकृति में सिंह, और एक ऐसे हुक लगा हुआ बना है। शायद इन्हीं स्तंभों पर कूर्मवाहिनी गंगा, मकरवाहिनी जमुना के भी अवशेष देखने को मिले हैं, और आधो कमल, कमल की पंखुड़ियां, 2 साल भंजिकाएं महिलाएं, तथा यक्ष और यक्षिणियों के यहाँ पर प्रतिबिंब बनाए गए। तोरण द्वार जो है वो 34 फीट ऊंचा है, 34 फीट ऊंचा है, और इस पे 3 सूचियां लगी हैं। सूचियों के अलावा 13 बडेरियां, ये जो है जो आपस में जोड़ी गई हैं, इसमें 13 बडेरियां लगी हुई। इसी वेदिका पर, इसी तोरण द्वार पर 378 ऐसी दान पत्रों का उल्लेख है जो समय समय पर सांची आते थे, बड़े बड़े व्यक्ति, और वो श्रेष्ठी यहाँ पर दान देते थे। ये कोई एक समय में इसका विकास नहीं हुआ है। दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 9वीं शताब्दी तक
इसमें विकास कार्य होता रहा है। तब इसका निर्माण जो है अशोक के काल में हो गया है। दूसरी शती बीसी से यहाँ 9वीं शताब्दी तक, 9वीं शती तक इसका विकास होता रहा है समय समय पर, और समय समय पर ही इस स्तूप पर शुंग शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, उप शासकों ने, सभी ने अपने अपने तरह से उसे सजाने का या विकास का कार्य किया है। सबसे ज्यादा सातवाहन कालों में इनका विकास हुआ है, इसलिए क्योंकि पहले ये कच्ची और पक्की ईंटों का बना हुआ था अशोक काल में, रेलिंग जो उसकी लगी थी वेदिका वो लकड़ी की लगी हुई थी। सातवाहन काल में प्रस्तर से निर्मित हुआ, 4 तोरण द्वार बने और पूरे स्तूप को क्या किया गया, उसमें से पत्थर से बना दिया गया था। इसी के पास में जो तीसरा स्तूप है वो सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष उस पर रखे हैं। वो छोटा स्तूप है, इससे लगभग 45 मीटर दूर, मेन मुख्य स्तूप संख्या 1 से 45 मीटर दूरी पर एक ही छोटा है स्तूप संख्या 3, जिसमें सारिपुत्र और मोगदलायन जो भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे उनके भी अवशेष यहीं पर रखे गए। जो हर्मिका में मंजूषा है, मंजूषा प्रस्तर निर्मित है और 5 फीट 7 इंच 5.7 फीट लंबी और 3 फीट ऊंची है। इसमें भगवान बुद्ध के पवित्र दांत को रखा गया था, जिसे लोग दर्शन करने के लिए आते थे और ऊपर तक चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां थी जाते थे। नीचे इसके क्या था उसके बारे में हरी नहीं है। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। अगले नेक्स्ट क्लास में